बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज रिव्यू 7 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में रिव्यू 7 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 यानी 3 क्वेश्चन जो है वो आज के लेक्चर में शामिल हैं। क्वेश्चन 4 देखें। व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4 टाइम टू इटसेल्फ, रिजल्ट इज 65, फाइंड द नंबर। कहते एक नंबर है, हम पहले सपोज करते हैं लेट द नंबर। हमने सपोज करना है लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स है। उसके बाद हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन की शर्त क्या है, किसको किस में ऐड करना है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्वेश्चन है व्हेन अ नंबर, ये नंबर है और इसी नंबर का 4 टाइम इसमें ऐड करते हैं तो रिजल्ट निकल रहा है 65। ये रिजल्ट निकल रहा है। हमने नंबर बताना है, नंबर क्या है। क्वेश्चन की समझ आई कॉन्सेप्ट की। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ये इक्वेशन फॉर्म करना ही असल मसला होता है। जब इक्वेशन बन जाती है उसे सॉल्व करना इतना बड़ा मसला नहीं होता। अब बेटा ये x है, एक नंबर x है, उसी का 4 टाइम उसी में ऐड करते हैं तो रिजल्ट 65 निकलता है। नंबर क्या होगा? 4x में 1x ऐड करते हैं, कितना बनता है? 5x है, इज इक्वल टू 65 है। हमने वैल्यू x की लेनी है, x इज इक्वल टू 65 ओवर 5 है। इनको कैंसिल करने से कितना आ गया है? 13 आ गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ सारे बच्चों को आ गई है? सबको समझ आ गई? इसकी समझ नहीं आई? जो बच्चा एक्टिव रहेगा समझ उसको आनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जरा जी बेटे। क्वेश्चन 5 है अब्दुल्ला इज 2 मोर देन 3 टाइम एज ओल्ड है यासीन। कहते यासीन की उम्र का, यासीन की एज का 3 टाइम कर दिया जाए तो अब्दुल्ला जो है वो भी उससे 2 साल बड़ा होगा। अब्दुल्ला इज ट्वाइस देन 3 टाइम ओल्ड एज यासीन। अब हमने क्या करना है? हम लिखें लेट द एज ऑफ यासीन। हमें लिखना है लेट द एज ऑफ यासीन लिख लें या यासीन एज लिख लें। हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम एक्सपोज कर रहे हैं। उसके बाद लेट द एज ऑफ अब्दुल्ला, लेट द एज ऑफ अब्दुल्ला। अब आपने यहां पे आपने गौर से समझना है, अब्दुल्ला की जो एज है वो 2 मोर यानी 3 टाइम, इसकी एज का 3 टाइम कर लेते हैं। 3 टाइम किया इसकी एज, इसके अंदर जो है 2 मोर 2 साल इसमें और ला दें तो एज बन जाती है अब्दुल्ला की। इफ द सम ऑफ बोथ देयर एजेस इज 60 ईयर। अब दोनों की जो एज है वो कहते हैं इनका सम लेते हैं। उसके बाद आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये बेटा आपने लाजमी लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन की जरूरत होती है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब दोनों की एज जो है x है, इसमें ऐड कर रहे हैं 3x प्लस 2, तो इनका जो रिजल्ट है कि 60 है, 65 है, 60 ईयर है। अब हमने इनकी एज बतानी है। दोनों की एज कितनी है? एक की एज पूछी है। हाउ ओल्ड इज अब्दुल्ला? अब्दुल्ला की उम्र कितनी है? हमने यानी ये एज बतानी है। पहले हमने x लेना है। x लेंगे, ये 3x में 1x ऐड करते कितना बन गया है? 4x है। उसके बाद ये 2 को उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 58 हो गया।
हमने लेना है एक्स, एक्स इज इक्वल टू 58/4 है। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, इसको 2 के टेबल पे, 2 2 और 2 9, यानी हमारे पास जो एक्स आ गया है वो 29/2 आ गया है, ये एक्स है। अभी अब्दुल्ला की जो एज है वो अभी नहीं निकली। अब्दुल्ला की एज हमने निकालनी है। हमने इधर लिखना है अब्दुल्ला एज। अब्दुल्ला एज जो है वो कितनी हमारे पास है, 3x+2 है। यहाँ हमने यहाँ 3 वैसे का वैसे लिखेंगे। x की जो वैल्यू अभी हम ले रहे हैं वो 29/2 है, ये पुट करना है और ये +2 है। इनको आप बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना बन जाएगा, ये 87 है, ओवर 2 है, +2 है। ये हमारे पास आ गया, ये 27 बन जाएगा। और उसके बाद जो है अब आपने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया, ये 87 वैसे का वैसे, इसमें 2 ऐड करते हैं, 2 2 4 है जी बेटे। अब आपने इनको ऐड करना, कितना बन जाएगा, 91/2 है। आप इसका आंसर जो है पॉइंट में भी राइट कर सकते हैं, या वैसे आप इसका जो फ्रैक्शन है वो कर लें, जैसे आपको इजी लगता हो कर ले। देखें बेटा 91 है, इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 4 8 है, 1 11 है, 2 5 10 है, 1 बच गया, यानी ये बन जाता है 45 1/2, या यूं लिख लें 45.5 ईयर। ये दोनों आंसर जो है ठीक है, किसी भी स्टाइल में लिख लें, फ्रैक्शनल फॉर्म में राइट कर लें या दूसरे फॉर्म में राइट कर लें। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। अब आपने करना है, एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। गौर से समझना, मैथ की किताबें खुली है ना, पेज नंबर जो है 106 है आपकी बुक का, जो मेरे पास बुक है मैथ की, उसका पेज 106 है। क्वेश्चन बेटा देखें, नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट वन पार्ट इज 20 मोर देन द अदर। दूसरा पार्ट जो है वो पहले से 20 ज्यादा है। हम इधर लिखेंगे लेट फर्स्ट पार्ट, क्या हमने लिखना है, लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ अ नंबर, ये x है। लेट सेकंड पार्ट वो क्या कह रहे हैं कि नंबर जो है 20 ज्यादा है, सेकंड पार्ट जो है x+20 है। उसके बाद जो है इनकी रेशो जो है 3:2 है। अब हम लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये बेटा आपने लाइन लाजमी लिखनी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये लाइन लाजमी लिखनी है आपने हर कीमत पे। ये लिखेंगे एक्स रेशो, आप लिख लें एक्स रेशो x+20 इक्वल का साइन लगा के आप लिखना है 3:2। 3:2 इक्वल नहीं है, ये रेशो का साइन डबल डॉट है। टाइम कम देखिएगा बेटे, x है और ये वाली वैल्यू x के आगे नीचे x+20 है, इज इक्वल टू 3/2 है। अब आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, 3 को करते हैं इसके साथ x+20 के साथ, और 2 को x के साथ 2x है। 3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं 3x है, 3 को 20 से करते कितना बन जाएगा, 60 इज इक्वल टू 2x है। जी बेटा x वाली वैल्यू एक साइड पे करें और विदाउट x आप जो है वो नेक्स्ट साइड पे करें। ये हमारे पास जो 3 है, 2 इधर ले जाएं और उसके बाद जो है इसको हम इधर, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये x बन गया है, x इज इक्वल टू कितना बन गया है, माइनस कितना बन गया, -60 बन गया। ये x हमारे पास ये निकला है, यानी x -60 है। अब दूसरा हमने लेना है, उसमें जो बनेगा x+20 यानी -20, ये बन जाएगा इनका -40।
दो बेटा बन गए हैं -60 और -40। ये बात फॉलो हो गई है, सही से समझ आ गई है? जब समझ नहीं आई इनकी, ये अब क्वेश्चन उतार लो। अब आपकी बेटा ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है, रिव्यू एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है। अब इसका टेस्ट प्लान करना है।